हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राथमिक उपचार एवं कृत्रिम श्वास की विधियाँ। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि आग क्या होती है एवं कितने प्रकार की होती है और अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं। आज हम जानेंगे प्राथमिक उपचार के बारे में और कृत्रिम श्वास की विधियों के बारे में। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उपचार क्या है? जैसे कि देखिए, कोई भी कार्यस्थल है ना, कोई भी कार्यस्थल हो, चाहे वो मैकेनिकल से संबंधित हो या इलेक्ट्रिकल से संबंधित हो। जैसे कि कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई वर्कशॉप हो सकता है, या फिर कहीं पर भी जैसे कि कोई अस्पताल भी हो सकती है, और जहाँ पर कार्य होता हो ऐसे स्थान पर यदि व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति या फिर एक विद्युतकार या फिर एक अन्य ट्रेड वाला व्यक्ति यदि कार्य करते समय वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसके शरीर पर चोट लग जाए या फिर उसके शरीर पर शॉक के कारण छाले पड़ जाए या फिर विद्युत झटके के कारण वो बेहोश हो जाए, तो इस समय उसका उपचार किया जाता है। तो उस उपचार को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। यह उपचार डॉक्टर के आने से पहले कार्यस्थल पर ही कर दिया जाता है। इस कारण से इसको प्राइमरी उपचार अर्थात प्राथमिक उपचार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर के आने से पहले ही कर दिया जाता है जहां पर व्यक्ति पीड़ित होता है या जहां पर दुर्घटना होती है। इस कारण से इसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब ये प्राथमिक उपचार है, एक किस प्रकार से किया जाता है? तो प्राथमिक उपचार के लिए क्या है, प्रत्येक कार्यस्थल पर, चाहे वो वर्कशॉप हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो, कहीं पर भी, या फिर हॉस्पिटल हो या फिर कोई सा भी क्षेत्र जहाँ पर कार्य होता हो, वहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स किट होती है। ठीक है, उस किट के माध्यम से क्या किया जाता है? ये प्राथमिक उपचार किया जाता है। अब उस किट में क्या क्या सामग्री होती है? तो उस किट में जो सामग्री होती है, जैसे कि रुई हो गया, आपकी पट्टियाँ हो गई, दर्द निवारक दवाइयाँ हो गई, टैबलेट वगैरह, और उसके बाद कोई जैसे कि बेटाडीन क्रीम हो गई, डिटॉल हो गया, ये सारी उसमें दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स में अर्थात फर्स्ट एड किट में। ठीक है, तो हम जानते हैं को प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है। तो हमको प्राथमिक उपचार की डेफिनेशन क्या देना है? तो प्राथमिक उपचार वह है उपचार जो कि डॉक्टर के आने से पहले पीड़ित व्यक्ति का दुर्घटना स्थल पर ही किया जाता है। तो उपचार कहलाता है। ठीक है, तो प्राथमिक उपचार क्या है? पीड़ित व्यक्ति का या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का कार्यस्थल पर डॉक्टर के आने से पूर्व जो भी उपचार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार बोलते हैं। अब यह उपचार एक किट के माध्यम से किया जाता है ना, तो जिसको बोला जाता है फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, तो इस किट में कौन कौन सी सामग्री होती है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राथमिक उपचार की सामग्री। प्राथमिक उपचार की सामग्री, उपचार की सामग्री। ठीक है, अर्थात प्राथमिक उपचार की सामग्री। अब प्राथमिक उपचार में कौन कौन सी सामग्री शामिल है? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस कारण से इसको नोट करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो प्राथमिक उपचार की जो पहली सामग्री है वो है रुई, कैंची, ठीक है, बेटाडीन क्रीम, बेटाडीन, ठीक है, बेटाडीन, पट्टियाँ, टेंचर। तो प्राथमिक उपचार की सामग्री में आता है रुई, कैंची, बेटाडीन, पट्टियाँ और डिटॉल आदि।
तो ये सारी क्या है, प्राथमिक उपचार की सामग्री है। ठीक है, तो हमने समझा कि प्राथमिक उपचार क्या होता है और उसकी सामग्रियां क्या हैं। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कृत्रिम श्वास की विधियां। तो कृत्रिम श्वास की 3 विधियां होती हैं, सिल्वेस्टर विधि, शेपर विधि और मुंह से मुंह वाली विधि। तो कृत्रिम उपचार की पहली जो विधि होती है सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, कृत्रिम श्वास की विधि है एक ना, ये क्या है, कृत्रिम श्वास की विधि है एक सिल्वेस्टर विधि। इस विधि का अन्य नाम नेल्सन विधि है ना, नेल्सन। कहीं कहीं की बुकों में नेल्सन भी मेंशन किया गया है, इस कारण से मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया कि सिल्वेस्टर विधि को भी नेल्सन विधि कहते हैं। ठीक है, अब इस विधि में क्या करते हैं कृत्रिम श्वास देने के लिए, तो जब व्यक्ति कार्यस्थल पर कार्य करते समय या कोई इलेक्ट्रीशियन क्या हो, कार्य करते समय उसको विद्युत शॉक लग जाए, तो विद्युत शॉक लगने के कारण वो मूर्छित अवस्था में आ जाए और उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगे और परेशानियां होने लगे, तो उस समय सिल्वेस्टर विधि या शेपर विधि या फिर मुंह से मुंह वाली विधि में से किसी एक विधि का उपयोग किया जाता है। वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो जो सिल्वेस्टर विधि होती है, यदि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है अर्थात उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है या उसकी सांस कम हो जाती है, तो उस समय सिल्वेस्टर विधि का उपयोग किया जाता है। जब उसके सीने पर छाले पड़ गए हों, अर्थात उसके सीने पर जब छाले पड़े हों, तो हम वहाँ पर सिल्वेस्टर विधि का उपयोग करेंगे। सिल्वेस्टर विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, यदि व्यक्ति के सीने में छाले पड़े हैं तो हम व्यक्ति को पीठ के बल लिटाएंगे और पीठ के बल लिटाने के बाद उसके कपड़ों को क्या करेंगे, ढीला कर देंगे। अब कपड़ों को ढीला करने के बाद मुंह से पान मसाला और गुटखा पाउच आदि उसके मुंह से निकाल दिया जाता है और उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके सीने पर एक कपड़ा रखकर हम क्या करेंगे, दोनों हाथों से प्रेस करेंगे, अर्थात धीरे धीरे उसको दोनों हाथों के द्वारा उसके सीने को दबाएंगे, जिससे कि उसका स्वतंत्र सही तरीके से काम करने लगे और उसके जो फेफड़े हैं, लक्स है, वो क्या है, सही तरीके से कार्य करने लगे। तो इस प्रकार से ये सिल्वेस्टर विधि उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पॉइंट याद रखना है यहाँ से आपको कि इस विधि में सर्वप्रथम पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है। ठीक है, तो इस विधि में सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम पीड़ित व्यक्ति को या जिस व्यक्ति को सीने में चोट लगे हैं उस व्यक्ति को क्या करते हैं, पीठ के बल लिटाया जाता है, पीठ के बल लिटा दिया जाता है। अब पीठ के बल लिटाने के बाद उसके कपड़ों को ढीला कर दिया जाता है। अब कपड़ों को ढीला करने के बाद उसके मुंह से पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जो भी उसने खाया है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो पीड़ित के मुंह से पान मसाला, गुटखा आदि को निकाल दिया जाता है। अब दोनों हाथों से सीने को, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके सीने को दोनों हाथों से धीरे धीरे दबाया जाता है। अब दबाने से क्या होता है, उसके जो लक्स है अर्थात फेफड़े हैं अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं और उसको सांस लेने में राहत मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिल्वेस्टर विधि करते हैं। अब इस विधि का उपयोग कब किया जाता है, जब व्यक्ति के सीने में छाले पड़े हों। ठीक है, तो हम अब इसके बाद देखते हैं कृत्रिम श्वास की दूसरी विधि, तो शेपर विधि। ठीक है, कृत्रिम श्वास की दूसरी विधि का नाम क्या है, शेपर विधि। जब व्यक्ति या कोई इलेक्ट्रीशियन या कोई अन्य ट्रेड वाला कारीगर ना, जब किसी कार्य को करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या कोई विद्युत के शॉक के चपेट में आ जाए ना, अर्थात उसको विद्युत झटका लग जाए और उसकी पीठ पर छाले हो जाए ना, पीठ पर छाले हो जाए, तो उस समय हम कृत्रिम श्वास देने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उस विधि को हम शेपर विधि कहते हैं। ठीक है, उस विधि को हम शेपर विधि कहते हैं। अब इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है। ठीक है,
पेट के बल उसको लिटा दिया जाता है। उसके बाद उसके कपड़ों को ढीला कर दिया जाता है और उसके बाद मुंह से पान मसाला आदि को निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसके पीठ पर धीरे धीरे से प्रेशर द्वारा दबाया जाता है, जिससे कि उसके लक्ष्य कार्य करने लगते हैं और फेफड़े अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं और उसको सांस लेने में राहत मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये विधि की जाती है। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है तो वो नोट कीजिएगा, ठीक है। तो सैपर विधि, यह विधि तब उपयोग में ली जाती है जब व्यक्ति की पीठ पर छाले पड़े हो ना, जब शॉक लग गया है या झटका लग गया है उसको और उसकी पीठ पर क्या हो गए हैं, छाले हो गए हैं, तब यह विधि उपयोग में लाई जाती है। अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है। इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है। अब लिटाने के बाद उसके कपड़ों को ढीला किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति के कपड़ों को ढीला किया जाता है और पान मसाला निकाला जाता है, मुंह से पान मसाला निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद उसकी पीठ पर धीरे धीरे से दोनों हाथों की सहायता से दबाया जाता है, ठीक है। पीठ पर दोनों हाथों के साथ दोनों हाथों की सहायता से पीड़ित की पीठ को धीरे धीरे से दबाया जाता है, जिससे उसके लंग्स जो होते हैं और फेफड़े अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं और श्वसन तंत्र में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है और उसको सांस लेने में क्या मिलती है, राहत वहाँ पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये सैपर विधि होती है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विधि की ओर, मुंह से मुंह वाली विधि। तीसरी जो विधि है मुंह से मुंह वाली विधि, यह सबसे सरल और सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है यह सबसे सरल है एवं सबसे अच्छी है। क्यों है अच्छी और सबसे सरल? क्योंकि इसमें समय की बचत होती है। यह विधि बहुत जल्दी हम उपयोग में ला सकते हैं। अब उसके बाद इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे सर्वप्रथम इस विधि में पीड़ित व्यक्ति जो भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उस व्यक्ति के मुंह से पान गुटखा मसाला आदि को निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसके मुंह पर स्वच्छ कपड़े को रखा जाता है और उसके मुंह पर जोर से 25 से 30 बार क्या करते हैं, हम कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया को अप्लाई करते हैं, अर्थात जोर से उसके मुंह पर फूंक मारी जाती है, जिससे उसके फेफड़े अच्छी तरीके से फूलने लगते हैं और अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं और वहाँ पर उसको सांस लेने में राहत मिलने लगती है, ठीक है। पीड़ित के मुंह से पान मसाला निकाल दिया जाता है। उसके बाद तो पीड़ित व्यक्ति के मुंह पर स्वच्छ कपड़ा रखेंगे उसके बाद और स्वच्छ कपड़ा रखकर उसके मुंह पर हवा मुंह के द्वारा हम देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह विधि दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया मुंह पर कपड़ा रखकर मुंह से हवा भरने की जो प्रक्रिया है 25 से 30 बार हम करते हैं, तो उसके जो फेफड़े हैं वो सही तरीके से कार्य करने लगते हैं, उसको सांस लेने में क्या होने लगती है, राहत मिलने लगती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा सिल्वेस्टर विधि क्या है, सैपर विधि क्या है और मुंह से मुंह वाली विधि क्या है। उसके पहले हमने देखा था प्राथमिक उपचार। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।